हेलो गाइस। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। एंड मैथ्स 2 इज़ अ फेवरेट टॉपिक ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स, राइट। आई थिंक अब तक मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो है मैथ्स 1 के लिए। तो आज मेरा पहला वीडियो बन रहा है कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, दैट इज़ अ फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड, 12th कॉमर्स। ठीक है। सो कमीशन, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ब्रोकरेज बहुत बार सुना होगा, डिस्काउंट भी बहुत बार सुना होगा। ओके, क्योंकि ये डेली लैंग्वेज में, डेली अपने बातों में आते हैं वर्ड्स। कमीशन, अरे इतने ये सेल किया तो इतना कमीशन मिला, वो फ्लैट सेल हो गया तो उसका ब्रोकरेज इतना अमाउंट हो गया, कि वो एक पर्सन ब्रोकर है और दैट्स पर्सन इज़ अ कमीशन एजेंट। ओके, ये सारा बहुत कुछ आपने सुना होगा शायद से, लेकिन हमको ये स्पेशली ये इसका कंसेप्ट समझ में आना है। तो आज मैं ये टॉपिक डिटेल में लूँगा आपके लिए। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक वीडियो बनाऊँगा। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले तो आज कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे हम लोग। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जल्द से जल्द, और बेल बटन तो प्रेस करना ही है आपको, क्योंकि जैसे मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। सो फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्रेस बेल आइकन। चलो ठीक है, व्हाट इज़ कमीशन, मतलब कमीशन ये प्रोसेस है क्या। सबसे पहले तो हम लोग प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल एक हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर या तो कोई ओनर ऑफ द बिजनेस कंपनी, जहाँ पे कुछ तो प्रोडक्शन होता है। ओके, कोई मोबाइल कंपनी कोई कंपनी में मोबाइल बन रहा है, कहीं पे पानी का टंकी बन रहा है, कहीं पे सिंपल टूथब्रश बन रहा है। मीन्स देर आर मेनी वैरायटी ऑफ कंपनीज। ओके, तो अगर कंपनी अपना माल अगर सेल करना चाहे, अपना जो भी गुड्स है, दे वांट टू सेल देयर गुड्स, सो व्हाट विल दे डू। वो अपना ऐसा बाहर ऐसा शॉप लगा के नहीं बैठेंगे कि कंपनी के बाहर चलो ले लो। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो उसको सिर्फ अपनी कंपनी के बाहर तो नहीं बेचना है, उसको बेचना है पूरे जहाँ तक वो पहुँच सके। उसका जो भी गुड़ है या जो भी प्रोडक्ट है, जहाँ तक जाए उसका सेल बढ़ेगा, राइट। सो फॉर दैट दे अपॉइंट सम एजेंट्स। ओके, तो ये काम करता है एजेंट। वो क्या करता है, वो जो भी प्रोडक्शन है उसको सेल करता है। ठीक है, तो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बना रहा है, ओके, और उसको सेल करने में हेल्प कर रहा है कौन, एजेंट। ठीक है, तो एजेंट अगर काम करेगा किसी प्रिंसिपल के लिए, दैट इज़ मैन्युफैक्चरर के लिए, तो वो उसके बदले कुछ तो अमाउंट चार्ज करेगा, सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट। ओके, जितना भी, अगर वो 1 लाख का जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है, ओके, इफ़ ही इज़ सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ 1 लाख रुपीज़, तो ही विल चार्ज सम अमाउंट फॉर दैट सर्विस। ओके, what he is giving to the principal. So he will charge around 3%, 4%, depend on the understanding, or okay, whatever may be the terms and conditions. So he will take some amount, that amount is called as a commission of that agent. So this is the commission. Okay, now what, there are many types of commissions. So मेनली हम लोग जो सीखने वाले हैं वो 3 टाइप है बेसिक। तो पहला है ऑर्डिनरी, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आप लोग को, कि कोई माल को या कोई भी प्रोडक्ट को उसने सेल किया तो उसने कुछ अमाउंट चार्ज किया, दैट इज़ अ ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्रोकरेज, नेक्स्ट इज़ अ डेल क्रेडर। ओके, सो ऑर्डिनरी कमीशन इज सेल ऑफ गुड्स, कमीशन ऑन सेल ऑफ गुड्स। ओके, सिंपल, काफ़ी सिंपल है ये, इन जनरल में जो यूज़ होता है। नाउ विल थिंक अबाउट ब्रोकरेज। ओके, ब्रोकरेज में होता क्या है, ब्रोकरेज में ब्रोकर जो भी प्रोडक्ट है या जो भी है चीज़ बेचना है, उसके लिए वो एक प्रोसेस करता है। जैसे कि ब्रोकर एक बायर को और एक सेलर को
साथ में मिलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जो भी प्रोडक्शन है, या तो मुझे समझो फ्लैट सेल करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्रोकरेज लेते हैं, फ्लैट सेल करते हैं तब। तो एग्जैक्टली उनका वर्क क्या है कि कोई भी एक फ्लैट है, ओके, किसी को बेचना है। सपोज आई वांट टू सेल माय फ्लैट, ओके, या सम एक्स पर्सन वांट टू सेल हिज फ्लैट। तो वो ऐसा तो घूमते नहीं बैठेगा मार्केट में। ही विल अपॉइंट सम एजेंट, जिसको हम लोग राइट नाउ कह रहे हैं ब्रोकर, ओके। तो ब्रोकर क्या करेगा, उसके पास पर कोई तो बायर आते रहता है, ओके। मतलब बहुत लोग ऐसे चेक करते रहते हैं ना कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में फ्लैट्स है। तो ये फ्लैट्स दिखाने का काम करते हैं ब्रोकर लोग, ठीक है। तो ब्रोकर, व्हाट ब्रोकर डज डिड कि बायर एंड सेलर को वो साथ में लाता है और वो जो डील है वो कंप्लीट कराता है। तो इसके बदले उसको कमीशन मिलता है। तो इसने काम क्या किया ब्रोकर ने, फ्लैट बेचने वाले का भी काम आसान कर दिया और फ्लैट ख़रीदने वाले का भी काम आसान कर दिया। तो वो क्या करेगा, दोनों तरफ से एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट चार्ज करेगा, दैट इज़ अ कमीशन चार्ज करेगा, राइट। सो दैट इज़ ब्रोकर। ब्रोकर गेट्स डबल कमीशन, टू साइडेड कमीशन, फ्रॉम बायर ऑल्सो, फ्रॉम सेलर ऑल्सो। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बिजनेस है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ अ डेल क्रेडर। अभी डेल क्रेडर होता क्या है, डेल क्रेडर मीन्स, अभी देखो कोई तो एक एजेंट होता है, दैट इज़ नथिंग, एजेंट ही होता है डेल क्रेडर भी। लेकिन वो किसी एक पार्टी को अपना जो भी प्रोडक्ट है सेल करता है, लेकिन पार्टी के पास अभी पैसा नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वो जो पार्टी है, जो भी प्रोडक्ट है वो क्रेडिट पे ले रहा है, राइट। ही इज़ परचेसिंग ऑन क्रेडिट, दैट होलसेलर। सो अभी डेल क्रेडर क्या कहता है कि मैं मेरी गारंटी पे उसको सेल कर रहा हूँ, वो मैन्युफैक्चर का जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। आई एम एजेंट, आई एम सेलिंग द गुड्स टू दैट थर्ड पार्टी मेरे भरोसे पे। मतलब उसको क्रेडिट पे गुड्स दे रहा हूँ मैं मेरे भरोसे पे, और वो भरोसे के लिए कि जब अगर वो जो भी थर्ड पार्टी है उसका पैसे का पेमेंट रिसीव करने का जिम्मेदारी उस एजेंट का हो गया। कि बायर सॉरी मैन्युफैक्चरर ने तो मेरे थ्रू सेल कर दिया क्रेडिट पे, लेकिन उससे पैसा वसूल करने का काम ये जो एजेंट करता है, कि उसको गारंटी देता है कि मैंने क्रेडिट पे दिया है तो मैं इसका पैसा वसूल करके दूंगा। तो वो जो वो गारंटी देता है ना सेलिंग की, ओके, कि पैसा रिकवर करके दूंगा, उस गारंटी के लिए वो अलग से चार्ज करता है। सेलिंग के लिए तो वो चार्ज कर ही रहा है, लेकिन वो अलग से एडिशनल चार्ज करेगा फॉर रिकवरी, फॉर दैट गारंटी कि वो पेमेंट करेगा। लेकिन अगर उसने नहीं किया पेमेंट, तो वो पेमेंट करता है वही खुद एजेंट, ओके। सो फॉर दैट गारंटी ही गेट्स एक्स्ट्रा कमीशन। मतलब अगर वो कुछ सेल कर रहे हैं उस पर तो एक कमीशन लेगा, जो भी परसेंटेज है, सपोज 5% है, तो इस गारंटी के लिए वो अलग से 2% भी ले सकता है, ओके। तो इन ऑल टोटल ही इज़ गेटिंग 7% फॉर दैट गारंटी, ठीक है। 5% प्लस 2%। तो दिस इज़ डेल क्रेडर। एंड नेक्स्ट वन, ये मेनली ना हमको ये 3 टाइप के ब्रोकरेज सीखने हैं, ऑर्डिनरी ब्रोकरेज, सिंपल ब्रोकर वाला क्वेश्चंस, एंड डेल क्रेडर। हमको 12th में जनरली ये क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इज़ अ ऑक्शनर। आपने कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि किसी हीरो का घर नीलाम हो रहा है, नीलामी लगाने के लिए बहुत सारे लोग आए, राइट। तो वो सब जो अरेंजमेंट है ना, वो करता है ऑक्शनर। कि जो भी ओनर है उसके लिए एक पर्सपेक्टिव बायर्स को वो एक जगह पे लेके आता है, और जो भी प्रॉपर्टी है, इट मे बी एनीथिंग, तो वो उसका बिडिंग करके, बोली लगा के वो प्रोडक्ट्स, या फिर घर भी हो सकता है, उसका सेल होता है, ठीक है। और जो अच्छा बिडिंग करेगा, मतलब जिसका जो अच्छे से प्राइस कोट करेगा उस बिडिंग में, उसको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। प्रोडक्ट हो सकता है या जो भी चीज़ है, या फिर घर है, बंगलो है,
वो उसको जो अच्छी बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्शनर का काम। अभी ये जो उसने इतना झमेला किया, फॉर दैट ही विल चार्ज समथिंग, तो दैट इज़ नथिंग बट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फैक्टर। फैक्टर होता क्या है? अभी मेरा एक कंपनी सपोज़ मैंने क्या किया, मैंने अपना एक प्रोडक्शन कर लिया, कंपनी में बहुत सारा गुड्स प्रोडक्ट कर लिया, लेकिन बेचने के लिए मैं किसी एक अथॉरिटी को दे रहा हूँ। तो वो अथॉरिटी क्या करेगी, सारे मेरे जो भी प्रोडक्ट है वो अपने नाम से सेल करेगी, बराबर, कि वो पूरा मेरे फैक्ट्री का पूरा माल उसके गोडाउन में चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके गोडाउन में गया, वो वहाँ से वो जैसे चाहे सेल करे, दैट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो वो अपने नाम से सेल करेगा फिर। ठीक है, मैंने तो बना के अपना काम कर लिया, लेकिन अभी उसको दे दिया सब चार्ज, अभी वो सेल करेगा, राइट। तो ये जो वो कर रहा है मैन्युफैक्चरर के लिए, इसके लिए वो कुछ तो चार्ज करेगा। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट कमीशन। तो ये है टोटल टाइप्स ऑफ कमीशंस। इसमें हम लोग मेनली ऑर्डिनरी, ब्रोकरेज और डेल क्रेडर ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, ऑक्शनर के और फैक्टर के क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ओके ओके, सो इसके सारे डेफिनेशंस बुक में अवेलेबल हैं। ओके, यू कैन चेक द बुक। ऑल कमीशन एजेंट, ब्रोकर, ऑक्शनर, फैक्टर, डेल क्रेडर सारे अवेलेबल है बुक में डेफिनेशंस। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इसमें हम लोग जो मेन बेसिक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कमीशन। कमीशन इज़ नथिंग बट रेट ऑफ कमीशन इनटू टोटल सेल वैल्यू, या टोटल सेल्स भी कह सकते हैं हम लोग। ओके, मतलब अगर मेरे को रेट ऑफ कमीशन दिया 10% और मैंने सेल किया है 1,00,000 रुपये का, तो 1,00,000 रुपये का 10%, सिंपल 10,000 रुपीज़ हो गया कमीशन। तो अभी सेलर ने क्या किया कि सेल तो कर लिया 1,00,000 रुपये का, लेकिन उसको एक्चुअल कितना अमाउंट मिला उसका कमीशन माइनस करेगा, राइट। सो 1,00,000 माइनस 10,000, दैट इज़ 90,000, दैट इज़ अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। टोटल सेल वैल्यू माइनस कमीशन। सो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज। डिस्काउंट के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, उसको मुझे अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कमीशन एंड ब्रोकरेज। दिस इज़ बहुत ही ईजी टॉपिक है ये। ठीक है, सो इसके क्वेश्चंस मैं अगले टॉपिक में सॉल्व करने वाला हूँ, अगले वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और देखो वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए 1 by 1। ठीक है, सो ऑल बेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और पढ़ते रहिए। घर में बैठे हो किया करो थोड़ा प्रैक्टिस, इट्स गुड फॉर यू। जब आप कुछ दिनों के बाद जब कॉलेज शुरू होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि नहीं, ये टॉपिक्स मैंने पहले से सीखे। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, गो थ्रू माय वीडियोस, देखो, समझो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।